जी अस्सलाम वालेकुम। जी काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आप तक सही आ रही है। जी फर्स्टली आप कंफर्म कर दें मेरी आवाज आप तक सही आ रही है सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी मैम, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी ठीक है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगी कि आप लोग वन बाय वन अपना थोड़ा इंट्रो दे दें, आप अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड और अमेजोन को किस हद तक जानते हैं ये सारी चीजें मुझे बताएं ताकि मैं उसी हिसाब से आपको स्टार्ट करवाऊं। और मुझे आइडिया होना चाहिए कि मतलब आपको किस लेवल से मुझे स्टार्ट करवाने की जरूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन आप अपना इंट्रो करवा दें सो दैट उसके बाद फिर मैं अपना इंट्रो करवा कर और हम फिर क्लास को रेगुलर स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, मैंने अब आपका इंट्रोडक्शन ले लिया। बाकी मैंने आपको ग्रुप में दो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। एक तो आपको कोर्स आउटलाइन शेयर की है जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम कोर्स में क्या क्या सीखने जा रहे हैं, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो रीन स्टेटमेंट के टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हम कवर करेंगे। सो फर्स्टली आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज इंजीनियर किरण वकास और मैंने अपना जो करियर है वो एजुकेशनल करियर इंजीनियरिंग की डिग्री से जो कंप्लीट किया था और उसके बाद फिर एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया, वहां पर जॉब वगैरह स्टार्ट की। लेकिन ऑनलाइन सेलिंग करते हुए मोर और लेस मुझे 7+ ईयर्स हो गए हैं और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे हम सेलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे एट से डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर हम लोगों ने काम किया है। और ऑब्वियसली जब इंसान सेलिंग के साथ वाबस्ता होता है तो उस टाइम पर उसको अकाउंट पे जो वायलेशंस हो रही होती हैं, कुछ कॉन्शियस ली हो रही होती हैं और कुछ अनकॉन्शियसली हो रही होती हैं। तो पॉलिसीज को amazon ने डिफाइन किया हुआ है। तो मैंने एक आपको इस तरह का फॉर्मेट सेंड किया है ग्रुप में जिसमें amazon की डिटेल्ड पॉलिसीज जो हैं वो गिवन है। क्योंकि आप दोनों ही बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड से और आपको पॉलिसीज के बारे में ऐसा आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको पॉलिसीज का एक डॉक्यूमेंट ग्रुप में शेयर कर दिया है। लेकिन इस पॉलिसीज को आपने एक ही दिन में सारा नहीं देखना। जो टॉपिक हम कवर करेंगे उससे रिलेटेड पॉलिसी उस पीडीएफ में जो है वो गिवन मैम, है। आपको मेरी आवाज़ आ रही? आप उसको देख सकते हैं। जी आप दोनों को आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम, एकदम रुक गई। आप बताइएगा, दोनों दोनों को ही आवाज नहीं आ रही? मैम, मुझे आ रही है। जहां से आप अपना इंटरनेट प्लीज चेक कीजिएगा। अच्छा अब इसमें ये होता है कि मतलब सेलिंग की पॉलिसीज को एक ही दिन में हमने नहीं सारा कवर करना, बल्कि जैसे जैसे हम ग्रेजुअली टॉपिक्स को कवर करेंगे बिल्कुल उसी तरह से हमें आइडिया होता चला जाएगा कि हम पॉलिसी क्या थी, फिर उस पर वॉयलेशन हुई, अगर वॉयलेशन होगी तो किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, या अकाउंट का एक खास पोर्शन सेलिंग का बंद हो सकता है। तो मतलब पनिशमेंट हमें फिर हम देखेंगे और फिर अगर कोई हमें पनिशमेंट मिल जाती है, कोई अकाउंट हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है, तो बंद हो जाता है अकाउंट, तो उसको हमने कैसे ओपन करवाना है, उसको रीएक्टिवेट कैसे करवाना है, अमेजोन को कैसे कन्विंस करेंगे, अमेजोन पे केस हम किस तरह से फाइल करेंगे, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो ऑब्वियसली ये लीगल सर्विसेज का काम है, कंसल्टेंसी का काम है। आप लोगों को अपनी मतलब प्रोफाइल शो करते हो, अपना काम शो करते हो, प्लस उसके साथ आप जो भी अकाउंट को लेते हो, ओन करते हो, रीएक्टिवेशन के लिए रीएक्टिवेट करवा कर फिर आप क्लाइंट से जो है वो पेमेंट वगैरह लेते हो। सो मतलब कहने का ये है कि ये लीगल सर्विसेज हैं। जिस तरह से अगर हम पाकिस्तानी लॉज को देखें तो जस्ट लाइक अ लॉयर के आप एक केस को रिप्रेजेंट करते हो किसी और की बिहाफ पर, बिल्कुल उसी तरह से ये भी जस्ट लाइक अ लॉयर लीगल सर्विस है कि एक अकाउंट पर कोई वायलेशन हुई है और आप अपने केस को फाइल करते हो।
और ऑब्वियसली पॉलिसी वायलेशन तो हुई होती है लाजमी अकाउंट के ऊपर, और आपने असल में ये बताना होता है कि अगर ये वायलेशन हुई है तो इसकी बैकएंड पे रीजन क्या थी, किस वजह से वायलेशन हुई है। फिर आप बताओगे कि अगर कोई वायलेशन हुई है अकाउंट पर तो आपने फौरी तौर पे क्या एक्शन लिया है, अकाउंट को पॉलिसी को कंप्लाई करवाने के लिए आपने क्या मतलब स्टेप्स लिए हैं। और लास्टली मतलब आप अमेजोन को ये बताओगे कि फ्यूचर में इस तरह की वायलेशन होने से आप किस तरह से रोकोगे। ये सारी चीजें आपने अमेजोन को कन्विंस करनी होती हैं, और एविडेंसेस देते हो कुछ, और हर केस में डॉक्यूमेंटेशन जो आपने अटैच करनी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। प्लस उसके साथ अगर अमेजोन का कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो सम टाइम एरर में भी अकाउंट डीएक्टिवेट होते हैं, तो उसमें आपने कैसे एविडेंसेस अमेजोन को देने हैं कि आप शो कर सको कि आपके अकाउंट ने कोई वायलेशन नहीं की और अकाउंट एरर में डीएक्टिवेट हुआ है। तो ये सारी चीजें देखें, कुछ केसेस होंगे, बल्कि 90% केसेस ऐसे होंगे जिसमें वायलेशन हुई होगी, फिर आपने वायलेशन को रिमूव करवाना है अकाउंट से। और जो 10% अकाउंट्स होंगे वो हो सकता है एरर में हों, तो एरर को प्रूव करना है आपने। सो बेसिकली ये कोर्स इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, अकाउंट को इन डेप्थ जाके उसके एनालिसिस करने पड़ते हैं। और मतलब जिन लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि वो किसी चीज में उसकी रीजन को फाइंड करने में बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग जिनकी थोड़ी राइटिंग स्किल अच्छी होती है वो भी इस कोर्स में मतलब काफी अच्छा अर्न कर लेते हैं, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स। क्योंकि आपने अमेजोन को कन्विंस करना होता है थ्रू वर्डिंग, थ्रू योर फ्रेजिंग, या आपने जो टेक्स्ट या स्ट्रक्चर बनाना होता है उसको इतना इम्प्रेसिव और इतना डिटेल्ड होना चाहिए कि आप जो बात करना चाहते हो वो अमेजोन तक कम्युनिकेट हो जाए। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मतलब ये कि रीइंस्टेटमेंट अकाउंट की इतनी ज्यादा मतलब कैश पे करने वाली है आपको, इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो अर्निंग पोटेंशियल में ये है कि अगर एक अकाउंट आप रीइंस्टेट करते हो तो 500 $600 $1000, इवन कुछ केसेस इस तरह के होते हैं उसमें 5-5 हज़ार डॉलर भी अर्न कर लेते हैं। और एक केस को फाइल करना है, एक अकाउंट को जीतना है आपने, उसको रीएक्टिवेट करवाना है, और आपकी जो पेमेंट है ऑब्वियसली वो उसके बाद आपको जो है वो मिल जाती है। कुछ पेमेंट अपफ्रंट के तौर पर भी ले ली जाती है क्योंकि वर्किंग हो रही होती है, और बाकी जो पेमेंट होती है वो आफ्टर वर्क जो है वो ली जाती है। सो इसका स्कोप, अर्निंग स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर्स हमारे, स्पेशली जो मैं सिर्फ पाकिस्तान का नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि ऑल ओवर कंट्री ही क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। मैं ये कहूंगी कि जो न्यू सेलर इस मार्केट प्लेस में ऑनलाइन सेलिंग की मतलब फील्ड में एंटर होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स काफी सारे होते हैं, क्योंकि उनको पॉलिसीज की एजुकेशन नहीं होती, और वो बस जो तरीका वो किसी को करते हुए देखते हैं या उन्होंने सुना होता है या कोई वीडियो देखी होती है वो उसी के मुताबिक वर्किंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन्हें नहीं पता होता उनसे पॉलिसी वायलेट हो जाती है और अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि न्यू सेलर्स को अमेजोन ऑब्जर्व भी बहुत ज्यादा कर रहा होता है, तो अकाउंट जो है वो बड़ी जल्दी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब पूरी दुनिया में लोग इतने ज्यादा अटैच हैं अमेजोन पर सेलिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा सेलिंग है उतनी ज्यादा अकाउंट पॉलिसी वायलेशंस भी हैं, और जितनी ज्यादा पॉलिसी वायलेशंस होंगी उतनी ही रीइंस्टेटमेंट की मतलब आप समझो कि सर्विसेज चाहिए होंगी। और बहुत 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 ही कम लोग हैं जो कि रीइंस्टेटमेंट पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और उनको वाकई ही पता है कि रीइंस्टेटमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। तो हम अगर बात करें तो हम 7+ ईयर से तो अमेजोन पर काम कर रहे हैं, तो सेलिंग कर रहे थे, लेकिन रीइंस्टेटमेंट जो है वो जब अपने अकाउंट्स में इश्यूज फेस करते गए फिर कोई रीइंस्टेटमेंट करने वाला नहीं मिलता था। फिर हमने पॉलिसीज को देखा, फिर हमने देखा कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, अपील कैसे लिखी जाती है, फिर हमने मतलब केसेस को देखा डिफरेंट।
तो अकाउंट्स जो है वो खुलना स्टार्ट हो गए। फिर हमने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी, और अब तकरीबन 2 साल से हम लोग सिलेक्टिव लोगों को जो है वो री इंस्टेटमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और ये जो मतलब आप समझो कि फील्ड ऐसी है जिसमें आप फौरी तौर पे अर्निंग करना स्टार्ट हो जाते हो। इवन अगर आपने एक केस को अच्छी तरह से समझ लिया है और आपको समझ आ गई है उस केस के बारे में, आप मतलब उसी केस के क्लाइंट्स को लेकर भी आप सिर्फ अर्निंग कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपको 15 केस सॉल्व करना सिखाऊंगी, 15 तरीके के केसेस को सॉल्व करना सिखाऊंगी, तो उन 15 में से अगर आपको एक भी समझ आ जाता है ना अच्छे तरीके से, तो आप महीने का 500,000 आराम से कमा सकते हो। ये मैं कम से कम बता रही हूँ कि एक अकाउंट ही अगर आपका खुलता है सिर्फ, तो जितने अकाउंट्स खोलते जाएंगे उतनी पेमेंट को मल्टीप्लाई करते जाएं आप। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस ट्रेनिंग में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो अमेजोन की अकाउंट की सस्पेंशन होती है वो किस तरह से होती है। जब हम अपील राइटिंग करते हैं उस पर वर्किंग किस तरह से करते हैं, कि पहले ऑब्वियसली अपील को लिखने से पहले कुछ ना कुछ आपको होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। अकाउंट में से कुछ एनालिसिस करने होते हैं, कुछ क्लाइंट से क्वेश्चन लेने होते हैं, पूछने होते हैं, कुछ आपने क्लाइंट से डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करनी होती है। तो जो वर्किंग होती है बिफोर अपील राइटिंग वो हम आपको बताएंगे, लेटेस्ट पॉलिसीज भी आपको बताएंगे। फिर हम लाइव केसेस देखेंगे जो कि हमारे पास अकाउंट को रीइंस्टेट करने के लिए हमारे पास केसेस आए होंगे। वो केसेस हम आपको दिखाएंगे कि लाइव केस को हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी अपील राइटिंग करने से पहले हम क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपील हम किस तरीके से इसकी डिज़ाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि जब आप एक प्लान ऑफ एक्शन अच्छी तरह से बना लेते हो, एक अपील आप लिख लेते हो इफेक्टिवली, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लेते हो, फिर उसको सबमिट कैसे करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबमिशन आपको करवाने आती होगी, समटाइम आपको रिप्रेजेंटेटिव से कॉल पे बात करनी पड़ती है, अमेजोन के जो अकाउंट हेल्थ के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे आपको बात करनी होती है, वो आप किस तरह से कर सकते हो। फिर अपील राइटिंग किस तरह से इफेक्टिवली करनी है, और अकाउंट सस्पेंशन जो होती हैं उनकी रीजंस क्या हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ हम आपको कंप्लीट जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी अगर केस आपके पास आता है तो उसके क्या चार्जेस आपने लेने हैं, क्या मार्केट में रेट चल रहा है किसी भी अकाउंट को हैंडल करने का या उसकी रीइंस्टेटमेंट का। ये केस टू केस वेरी करते हैं, वॉयलेशन टू वॉयलेशन वेरी करते हैं, और उस पे कितनी ऑलरेडी ट्राई हो चुकी है उस चीज पर डिपेंड करता है। किसी भी अकाउंट में फंड्स कितने स्टक हैं ये उस चीज पर डिपेंड करता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारी चीजों को आपको डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा। सो ट्रेनिंग जो है वो हमारी हैंड्स ऑन ही होगी एक तरह से, क्योंकि हमने लाइव केसेस को डिस्कस किया करना है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि हम इस कोर्स में ग्रेजुअली जो है वो डिस्कस करेंगे। और अकाउंट को फर्स्ट जो हमारी कल जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको डिटेल में अकाउंट को सबसे पहले देखना बताऊंगी कि अकाउंट किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि आप दोनों न्यू हो। फिर अकाउंट पे क्योंकि जब हम किसी का भी अकाउंट ऑन करेंगे तो कोई बंदा आपको मेन अकाउंट नहीं देगा, वो आपको चाइल्ड एक्सेस बना कर देगा। तो चाइल्ड एक्सेस किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से लेते हैं क्लाइंट से, वो हम आपको बताएंगे। प्लस उसके साथ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को चाइल्ड एक्सेस बनाने नहीं आती, वो आपको गाइड करना होता है। तो आपको चाइल्ड एक्सेस बनाने का तरीका समटाइम क्लाइंट को बताना पड़ता है, उसके लिए आपको पता होना जरूरी है, तो आपको चाइल्ड एक्सेस बनाना भी बताऊंगी। प्लस अकाउंट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कहाँ से क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं, सेलिंग में जो इन्वेंट्री होती है वो कहाँ पर होती है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हमने उनके ऑर्डर्स को कहाँ से देखना है। फिर हमने जो अमेजोन कम्युनिकेशन कर रहा होता है वो कहाँ पर होती है। जो कस्टमर होते हैं वो सेलर, यानी कि सेलर जो अकाउंट होल्डर है उसके साथ जो कम्युनिकेशन करता है वो कहाँ पर होती है। हमें अगर कोई वॉयलेशन आती है तो उस वॉयलेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी चीज कहाँ से देखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बिफोर अपील राइटिंग हमें ये चीजें
सारी पता होनी चाहिए। बेसिक्स की क्लास इसे कहते हैं कि आपको अकाउंट की बेसिक्स कब बताते हैं हम लोग, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह अरेंज करेंगे कल। और बाकी है कि कंप्लीट इसमें आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें अगर आप कोई केस सॉल्व करते हो या करना चाहते हो, अगर आप उस केस को हमारे साथ कोई डिस्कशन वगैरह करना चाहते हो तो हम आपको गाइड करेंगे उसके बारे में भी। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जो भी आपका क्वेश्चन जो क्यूरी होगी वो आप सेंड कर सकते हो, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और बाकी ये है कि इसमें प्रैक्टिकल आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, जिसमें आपको अपील को किस तरह से इफेक्टिवली चेंज करना है, आप वो चेंज करके हमें सबमिट करवाएंगे बिफोर नेक्स्ट क्लास। और उसमें आपको ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर कोई भी अकाउंट आप देखते हो, हम आपको कोई अकाउंट दिखाते हैं, उसमें जो वॉयलेशन हुई होगी उस वॉयलेशन के अकॉर्डिंगली आप अकाउंट को की अपील को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अपील के सैंपल्स देंगे, ठीक है, सैंपल्स का मतलब सैंपल ही होता है, ठीक है, लेकिन आपको जो भी अकाउंट आप देखोगे वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हर अकाउंट के लिए अपील राइटिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है। सो आपको हम सैंपल्स प्रोवाइड करेंगे और फिर एज पर अकाउंट आपको सैंपल्स को चेंज करना सिखाएंगे। सो इसमें थोड़ी आपकी कोऑपरेशन भी चाहिए होगी, आपको टाइम भी थोड़ा सा देना पड़ेगा इसमें, ताकि अगर आप प्रॉपरली स्किल को सीखना चाहते हो और फ्यूचर में आप इसको अर्निंग पर्पस या सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली इसमें आपको टाइम पुट इन करना पड़ेगा। और जस्ट लाइक जैसे एक लीगल सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो अपने नॉलेज को अप टू डेट रखता है, प्लस वो अलग अलग तरह की चीजों को अलग अलग तरीके से ट्राई करता है, जरूरी नहीं होता कि पहली अपील में ही आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाए। समटाइम 3 4 5 दफा भी आपको अपील सबमिट करवानी पड़ती है, फिर आपका एट द एंड अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो रहा होता है। सो इट टोटली डिपेंड्स और वेरी करता है ये केस टू केस। तो इसमें ये है कि जो केस भी हम आपको दिखाएंगे उसमें हम आपको कंप्लीट जो है प्रोवाइड करेंगे सैंपल्स। और जो जिस ईमेल पे आपको सेंड करने की जरूरत है, क्योंकि समटाइम आपको मेल्स करनी होती हैं, समटाइम अकाउंट पे ही सबमिशन करवानी होती है, सो डिफरेंट मेथड्स होते हैं अपील की सबमिशन के भी। तो इंशाल्लाह वो आपको ग्रेजुअली हम तमाम चीजों के बारे में गाइड करेंगे। सो आज सिर्फ मैंने आपको कोर्स का ओवरव्यू देना था, ताकि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और आपको पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारी कल क्लास होगी उसमें मैं आपके साथ बेसिक्स को डिस्कस करूंगी कि अगर कोई भी अकाउंट है उसकी पहले तो एक्सेस बनवाना सिखाऊंगी आपको, और फिर मैं आपको अकाउंट टोटली देखना बताऊंगी कि अकाउंट को किस तरह से देखा जाता है, कौन सी चीज कहाँ पर आपको तलाश करनी है, और नोटिफिकेशंस को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा आपको बताऊंगी। और फिर थोड़ा सा अपील राइटिंग की ड्राफ्टिंग पर हम बात करेंगे कि उसकी अपील राइटिंग कोई भी अगर हम वायलेशन पे ड्राफ्टिंग करते हैं, अगर अपील लिखनी होती है तो उसके कितने पोर्शंस होते हैं, किस तरह से इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे हम अपनी बात को प्रॉपर तरीके से अमेजोन तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो अभी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप वन बाय वन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी।